नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारत चीन विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि चीन जो है वो झुक चुका है। चीन जहां पर गलवान घाटी में जहां पर संघर्ष हुआ था भारतीय और चीनी जवानों के बीच में, हमारे 20 जवानों ने शहादत दी। उसके बाद से लगातार जो बातचीत है वो चीन से किया जा रहा था। लगातार जो सैन्य अधिकारी हैं दोनों देशों के, उनके बीच बातचीत चल रही थी और उस पर बातचीत के बाद से कहीं ना कहीं अब जो चीन है वो पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से आंखें लगातार चीन दिखा रहा था, लगातार जो उसकी जालसाजी सामने आई, धोखेबाजी सामने आई, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही कि गलवान घाटी में जिस जगह पर हिंसक झड़प हुई थी वहाँ से चीन की सेना 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। पीछे ही नहीं हटी है, बल्कि जो टेंट लगाए गए थे, जो साजो सामान चीनी सेना के रखे गए थे, वो तमाम सामान भी वापस हटा लिए गए हैं। जो टेंट वहां पर गाड़े गए थे उसे भी उखाड़ लिया गया है। यानी कहीं ना कहीं अब चीनी सेना जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। इससे पहले की बात करें तो लेह पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हौसला भी अफजाई किया था जवानों का, और उन्होंने कहा कि अब विस्तारवाद नहीं चलेगा। जो भी विस्तारवाद को लेकर के आगे बढ़े हैं वो खुद ब खुद पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से एलएसी पर तनाव बरकरार था, कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एलएसी से अब चीन सेना के पीछे हटने के बाद से जो तनाव है वो कम होगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके से चीन की चालबाजी, धोखेबाजी सामने आई, ऐसे में जो भारतीय सेना के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद वहाँ पर रहेंगे। खबरें ये निकल करके सामने आ रही है कि करीब अक्टूबर तक, जब सर्दी का जब महीना चला आता है, उस वक्त तक जो जवान है वो वहाँ पर डटे रहेंगे। इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से एलएसी पर लगातार जो अभ्यास था वो भारतीय वायुसेना की तरफ से किया जा रहा था। और लगातार जो अपाचे विमान है, सुखोई है, ये तमाम जो विमान हैं, जो लड़ाकू विमान, साथ ही साथ जो संसाधन पहुंचाने वाले विमान हैं, वो वहां पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जो भी चालबाजी अगर करता तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और अभी भी जो उसकी तैयारी है वो ऐसे ही बनी हुई है। अभी भी लगातार जो नजरें हैं वो रखी जा रही है, क्योंकि चीन कभी भी धोखेबाजी कर सकता है। क्योंकि इससे पहले हम बात करें, जब चीनी और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी तो उस दौरान भी बातचीत कर मसले का हल निकालने की कोशिश की गई थी। जब उस जगह पर चीनी सेना पहुंच रहे थे तो चीनी सेना ने अनुमति पहले ली थी और उन्होंने कहा था कि हम वहां से हट जाएंगे, फिलहाल अस्थायी रूप से हैं। लेकिन जिस तरीके से बाद में पीछे हटने का नाम चीनी सेना नहीं लिया, उसके बाद से भारतीय सेना ने बातचीत करी कि आप यहां से हट जाइए। लेकिन उस बीच जो विवाद है वो उत्पन्न हुआ और इसको लेकर के जो खुलासे भी हुए कि उस रात जो है 15 जून को क्या क्या चीज़ें जो है थी वो निकल करके सामने आई थी। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि भारत के सामने अब चीन झुकता हुआ नज़र आ रहा है, ड्रैगन झुकता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय सेना की तैयारी है, केंद्र सरकार की भी तैयारी, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, जवानों का हौसला अफजाई किया। और जो एक कह सकते हैं कि एक रणनीति तैयार की गई भारत की तरफ से, उसका अब असर देखने को मिल रहा है। और एलएसी जहां पर पॉइंट 14 की भी अगर बात करें तो उन तमाम जगहों से जो चीनी सेना है वो 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। और वहाँ से जो साजो सामान है वो भी चीनी सेना के तरफ से हटा लिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं राहत की खबर भारत के लिए भी है। और ऐसा लग रहा है कि जो तनाव है वो इससे कम भी आने वाले समय में होगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।